ऐश वर्सेस ब्रैंडन फाइट शुरू हो जाती है, जहां पर ऐश का ज़राशियल डिफीट कर देता है ब्रैंडन के ग्राउडाउन को, जिससे ऐश को लीड मिल जाती है। पर ब्रैंडन अपना कॉन्फिडेंस टूटने नहीं देता है और सेकंड पोकेबॉल को टॉस कर देता है, जिसमें से उसका ग्रास टाइप स्टार्टर पोकेमॉन सेप्टाइल बाहर आता है। बाहर आते ही वो लीफ ब्लेड का इस्तेमाल करता है ज़राशियल पर। ऐश कहता है ज़राशियल ब्लेड तो हमारे पास भी है, अभी इस्तेमाल करो ग्लो ब्लेड अटैक का। दोनों फिजिकल अटैक आपस में टकरा जाते हैं और सब ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि सेप्टाइल टक्कर दे रहा था ज़राशियल को। पर अंत में ज़राशियल का ग्लो ब्लेड ही डोमिनेट करता है, जिससे सेप्टाइल काफी जोर से स्टेडियम के वॉल पर जाकर टकरा जाता है। ब्रैंडन कहता है सेप्टाइल क्या तुम ठीक हो? सेप्टाइल अपने घुटनों पर आ चुका था और बहुत वीक लग रहा था, जबकि यह सिर्फ और सिर्फ सेप्टाइल का पहला अटैक ही था। ब्रैंडन काफी कंफ्यूज हो जाता है कि अब आगे उसको क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ ऐश कहता है ज़राशियल बहुत बढ़िया, बस इसी तरह से कंटिन्यू करते जाओ, हम इस फाइट को जीतने वाले हैं। अभी पिंक मिस्ट अटैक का इस्तेमाल करो। वेल ज़राशियल अपने पावर्स का इस्तेमाल करके एक पिंक कलर के फॉग को क्रिएट कर देता है, जो कि चारों तरफ फैल जाती है और इसके अंदर सेप्टाइल को अब आजू बाजू की कोई भी चीजें देखने को नहीं मिल रही थी। वो काफी कंफ्यूज हो चुका था, बट इससे भी बड़ा ट्विस्ट ये था कि ज़राशियल को सेप्टाइल बिल्कुल साफ दिख रहा था। यानी कि इस अटैक को इस्तेमाल करने के बाद ज़राशियल को सब कुछ दिखता है, वहीं पर अपोनेंट पोकेमॉन को कुछ भी नहीं दिखता है, जिससे ज़राशियल को एक काफी बड़ा एडवांटेज मिलता है। इसके बाद ज़राशियल इस्तेमाल करता है फेरी आयरन अटैक का, एंड क्योंकि सेप्टाइल को कुछ भी नहीं दिख रहा था, वो इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता एंड उसको काफी हैवी डैमेज पड़ता है। अब मिस्ट और भी ज्यादा डेंस हो जाती है, जिसके अंदर सेप्टाइल को जो थोड़ा बहुत आसपास की चीजें दिख रही थी वो भी ब्लर हो जाती है। ऐश कहता है यह अटैक 5 टर्न्स के लिए चलता है और हर बार मिस्ट और भी ज्यादा घनी होते जाती है। पोकेमॉन ट्रेनर्स इस मैच को देख रहे होते हैं। मैग्नस कहता है तो इस अटैक का तोड़ क्या हो सकता है? ऐश तो एक के बाद एक कुछ ऐसे पोकेमॉन्स को रिवील कर देता है जिनके अटैक कमाल के होते हैं और उनका कोई तोड़ नहीं होता है। सेप्टाइल काफी कोशिश करता है पर वो मिस्ट में कुछ भी नहीं देख पा रहा था और फाइनली ज़राशियल एक पिक्सी शील्ड अटैक का इस्तेमाल करके सेप्टाइल को डिफीट कर देता है। वेल ब्रैंडन काफी सैड होता है, वो इस तरह का स्टार्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। कमेंटेटर कहता है इसी के साथ अब ब्रैंडन के 2 पोकेमॉन हार चुके हैं। ऐश ने काफी बड़ी लीड ले ली है शुरुआत में ही। क्या ब्रैंडन कमबैक कर सकता है? क्योंकि ऐश का फर्स्ट पोकेमॉन भी अभी तक नहीं हारा है और वो काफी स्ट्रांग लग रहा है। वेल जो फॉग क्रिएट हुआ था अब वो वापस चले जाता है। बैटलफील्ड पूरी तरह से क्लियर हो गई थी। ब्रैंडन अपने सेप्टाइल को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और कहता है कि ऐश मानना पड़ेगा, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम किसी इस तरह के पोकेमॉन का इस्तेमाल करोगे और उसके पास ऐसे अटैक्स होंगे। मैंने तो काफी सारे अलग अलग पोकेमॉन के लिए प्रिपेयर किया था, पर ज़राशियल उनमें से नहीं था और शायद यही मेरे सबसे बड़ी गलती हो गई। बट स्टिल अब मुझे ये फेस करना ही होगा। ऑल्सो मैंने कभी हार मानना नहीं सीखा है, भले ये टफ होने वाला है बट मैं इस फाइट को जीत कर रहूंगा। ब्रैंडन अपने तीसरे पोकेबॉल को टॉस कर देता है, जिसमें से बाहर आता है साइकिक टाइप का मिथिकल पोकेमॉन डिओक्सियस, जो कि स्पीड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अब वो काफी फास्ट पोकेमॉन बन चुका था और शायद ये ज़राशियल के लिए खतरा हो सकता था। ऐश कहता है ज़राशियल हम अपनी पुरानी स्ट्रैटेजी के साथ ही जाने वाले हैं, अभी पिंक मिस्ट अटैक का इस्तेमाल करो। वह ज़राशियल दोबारा से चारों तरफ एक काफी घनी फॉग फैला देता है, जिसमें डिओक्सियस को तो कुछ भी नहीं दिख रहा होता है, पर ज़राशियल को सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। पर डिफरेंस ये था कि इस बार ब्रैंडन ने स्ट्रैटेजी बना ली थी। वो कहता है स्पीड फॉर्म डिओक्सियस अभी चारों तरफ अपने स्पीड का इस्तेमाल करके राउंड मारो। वेल स्पीड फॉर्म डिओक्सियस बिल्कुल ऐसे ही करता है और इसके स्पीड से इतनी हवा जनरेट होती है कि पूरी की पूरी मिस्ट गायब हो जाती है और ज़राशियल को ऑलरेडी डिओक्सियस के स्पीड का अंदाजा लग चुका था। वेल ये एक टफ फाइट होने वाली थी। ऐश कहता है ज़राशियल अभी ग्लो ब्लेड अटैक का इस्तेमाल करो। ज़राशियल इस अटैक को यूज करने के लिए डिओक्सियस की तरफ बढ़ रहा होता है, पर तब स्पीड फॉर्म डिओक्सियस अपने स्पीड का इस्तेमाल करके आसानी से इस अटैक को डॉज कर देता है और ज़राशियल के पीछे पहुंच जाता है, जिसके बाद वो इस्तेमाल करता है साइकिक अटैक का, जिससे वो ज़राशियल को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। ऐश कहता है ज़राशियल अभी डिओक्सियस के कंट्रोल से बाहर आने की कोशिश करो। वेल ज़राशियल काफ़ी कोशिश करता है बट फेल हो जाता है। एंड में डिओक्सियस काफ़ी ज़ोर से ज़राशियल को ज़मीन पर पटक देता है, जिससे ज़राशियल को हैवी डैमेज पड़ता है। इसी तरह बैटल आगे बढ़ती है। ज़राशियल ज़रूर डिओक्सियस को डैमेज देता है, पर अपने स्पीड का एडवांटेज उठाते हुए डिओक्सियस ज़राशियल को हराने में कामयाब हो जाता है। इससे न ही सिर्फ ऐश का एक पोकेमॉन हारा था, पर पोकेमॉन ट्रेनर्स को पता चल चुका था कि ऐश के एक और पोकेमॉन यानी कि ज़राशियल को कैसे मात दी जा सकती है। हाँ, उसके खिलाफ किसी फास्ट पोकेमॉन का इस्तेमाल करना होगा। कमेंटेटर कहता है कि अब ऐश का एक पोकेमॉन, वहीं पर ब्रैंडन के 2 पोकेमॉन सारे हैं। लीड तो अभी भी ऐश के पास है, ब्रैंडन को और मेहनत करनी होगी। ओल्डमैन कहते हैं कि अभी भी ऐश के पास ऐसे काफ़ी सारे पोकेमॉन्स हैं जिनका उसने इस्तेमाल नहीं किया है और वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को डिफीट करने में काबिल है। वो टूर्नामेंट में इसी तरह से अपने कुछ नए पोकेमॉन्स को रिवील करता रहेगा। अब ऐश अपने 2 पोकेबॉल्स को एक साथ बाहर निकालता है एंड शायद सभी को समझ आ चुका था कि ऐश क्या करने वाला है। मिस्टी कहती है अमेजिंग। सहीना बोलती है कि इसका मतलब ऐश फाइट को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता है।
ऐश के ग्रैंडफादर कहते हैं मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐश इतना जल्दी इसका इस्तेमाल करने वाला है। ऐश एक साथ अपने दोनों पोकेबॉल्स को टॉस कर देता है, जिसमें से बाहर आते हैं ड्रैकुनोस और आर्सियस। दो पोकेमॉन्स को एक साथ देखकर ब्रैंडन अपने कदम पीछे कर लेता है। उसको पता था कि अब उसके सामने क्या आने वाला है। ऐश फ्यूजन रिंग को बाहर निकालता है और दोनों पोकेमॉन्स को फ्यूज कर देता है। ऐश ने अपना फर्स्ट और इकलौता फिनोमिना इस्तेमाल कर लिया था। दोनों पोकेमॉन्स एक हो जाते हैं और बन जाते हैं आर्कुनोस। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आपके स्क्रीन पर जो ये पोकेमॉन है उसका नाम गेस करो। मैग्नस के साथ कैनरी होती है और वो कहती है कि ऐश ने 3 पोकेमॉन्स का इस्तेमाल कर लिया है, बट उनमें से किसी को भी बफ नहीं मिला है। देखते हैं कि ऐश किस पोकेमॉन को बफ देता है। वेल फायर शुरू हो जाती है और ऐश अपने आर्कुनोस को एस्ट्रल रन अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। वहीं पर ब्रैंडन अपने एडवांटेज का इस्तेमाल करता है और कहता है डिओक्सस इस अटैक को डॉज करो। वेल ये अटैक इतना ज़्यादा फास्ट था कि डिओक्सस को टाइम भी नहीं मिलता है अपने जगह से हिलने का, और ये अटैक डायरेक्टली डिओक्सस के ऊपर लगता है, जिससे वो स्टेडियम के वॉल पर जाकर टकरा जाता है। ब्रैंडन कहता है डिओक्सस क्या तुम ठीक हो? तभी डिओक्सस जमीन पर गिर जाता है और कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। रेफरी डिओक्सस को चेक करता है और डिक्लेयर कर देता है कि डिओक्सस आगे फाइट करने के काबिल नहीं है। अब ब्रैंडन की आधी टीम यानी कि 3 पोकेमॉन्स आ चुके हैं। वेल ब्रैंडन पूरी तरह से रिएक्शन लेस हो जाता है। ये उसके लिए बुरे सपने की तरह था। वहीं पर ऐश धीरे धीरे करके काफी सारे पोकेमॉन फैंस गेन करते जा रहा था। ओमनी बैटल नेक्सस वर्ल्ड में कमेंटेटर कहता है आर्कुनोस ने कमाल कर दिया सिर्फ और सिर्फ एक अटैक में। डिओक्सस को डिफीट करना अमेजिंग था। वेल अब ब्रैंडन अपने डिओक्सस को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और कहता है तुमने अपना बेस्ट दिया, बट ऐश के पोकेमॉन्स काफी ज्यादा ओवर पावर्ड हैं एंड इनसे फाइट करने के लिए मुझे भी अपने कुछ ओवर पावर्ड पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करना होगा। ब्रैंडन अपने चौथे पोकेबॉल को बाहर निकालता है और कहता है तुम पर काफी कुछ डिपेंड करता है इस फाइट में। अगर तुम कुछ नहीं कर पाते हो तो शायद 100% मैं इस फाइट को हारने वाला हूँ। ब्रैंडन अपने चौथे पोकेबॉल को टॉस कर देता है एंड सबको पता था कि इस पोकेबॉल में कौन सा पोकेमॉन आने वाला है। वो था रेकवाजा, यानी कि ड्रैगन और फ्लाइंग टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन। होइन रीजन से और रेकवाजा के बाहर आते हैं उसके बॉडी से काफी सारा ऑरा रिलीज होता है, यानी कि यही वो पोकेमॉन था जिसको ब्रैंडन ने बफ दिया था। वेल ब्रैंडन का पोकेमॉन तो रिवील हो चुका था, पर अभी तक ऐश का बफ हुआ पोकेमॉन बाहर नहीं आया था। ब्रैंडन कहता है ठीक है रेकवाजा, मैंने तुम्हें बफ भी दिया है, हम ये साथ मिलकर करने वाले हैं। रेकवाजा ब्रैंडन की तरफ देखता है और काफी जोर से रोर करता है, जिससे पूरा का पूरा स्टेडियम हिल जाता है। अच्छी तरीके से पता चल रहा था कि रेकवाजा को कितना बफ मिला हुआ है। फाइट शुरू हो जाती है। ऐश अपने आर्कुनोस को एस्ट्रल रन अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है, जो कि एक फिजिकल अटैक था। वहीं पर रेकवाजा इस्तेमाल करता है अपने सिग्नेचर अटैक यानी कि ड्रैगन असेंट का।